सो हे गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो यार गाइज देखो, अभी बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि भैया कैसे रिजल्ट बनेगा, किसका मेरे इतना मार्क्स है, इतने नंबर हैं, ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बतला दूंगा कि आपको कैसे का जैसे रिजल्ट कैलकुलेट करना है एंड कैसे अपने रिजल्ट को देखना है कि आप फेल करोगे या पास करोगे, आपके कितने परसेंटेज आएंगे, यहाँ तक भी आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो। ठीक है। एंड वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैंने बतला दिया है, तो वीडियो को पूरा देखना। एंड गाइज जो भी है मैंने पूरे मार्कशीट को दिखा करके सभी चीज़ें बताई है बारीकी से कि आपको कैसे कैसे मार्क्स कैलकुलेट करना है, कितना मार्क्स आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, सभी आइडिया दे दिया हूँ। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। एंड ये सो वीडियो है सभी के लिए है, लाइक एक्स रेगुलर वाले को दिक्कत हो रही है, प्राइवेट वालों को दिक्कत हो रही है, कम पार्ट वालों को दिक्कत हो रही है, री रजिस्ट्रेशन वालों को दिक्कत हो रही है। तो वीडियो सभी के लिए है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। होप यार है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि मैंने सभी का कमेंट्स पढ़ करके वीडियो बनाया है, सभी पॉइंट्स को देखते हुए इस वीडियो को बनाया है, सभी आर्टिकल्स को एक बार फिर से पढ़ करके वीडियो बनाया है। तो यार सारा बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है मुझे इस वीडियो को बनाने में। तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ जिनको भी कन्फ्यूजन है अपने रिजल्ट से रिलेटेड, तो उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलो यार हम लोग मोबाइल के चलते हैं मोबाइल के अपने स्क्रीन पे, मैं फिर वहाँ पे आप लोगों को सभी चीज़ें बारीकी से बतलाता हूँ। क्या आपको डाउट्स है तो डाउटनेट्स पर आप सिंपली इसका फोटो खींचो, क्रॉप करो, क्रॉप करने के बाद तुरंत से 5 सेकंड के अंदर में आपको वीडियो सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। चाहे वो आपका क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, और आप चाहे सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड से हो, और यहाँ पे क्लास 6 to 12 आईआईटी जेई मेंस एडवांस का भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और वीडियो सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस चल रहे हैं जो कि 6 to 12 आईआईटी जेई नीट का है। इंडियाज टॉप फैकल्टी द्वारा पढ़ाई कराई जा रही है, और यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाई कराई जाती है। तो जाइए डाउनलोड कीजिए डाउटनेट्स ऐप को प्ले स्टोर। सो यार जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं क्लास 9th का भी रिजल्ट खोल करके बैठा हूँ। एंड गाइज यहाँ पे देखो, इनका क्लास 9th का रिजल्ट तो बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिकॉज यार गाइज आपको भी पता है कि यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम पे है, और ग्रेडिंग सिस्टम पे ये बता पाना मुश्किल होगा कि आखिरकार इनका कितना परसेंटेज आएगा, कैसे आएगा। लेकिन गाइज बता दो कि आप लोग का भी 40 मार्क्स का ही एक्सटर्नल एग्जाम हुआ था, जो कि आप लोग ओएमआर सीट पे अपने एग्जाम हॉल में जा करके दिए थे, और 10 मार्क्स आप लोग को मिला था इंटरनल। 10 मार्क्स में जितना भी आपके स्कूल वाले दिए होंगे, इस 10 मार्क्स पे जितना भी आपको मार्क्स मिला होगा गाइज, ये आपको टोटली रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है। 10th में जब आप लोग मार्क्स आप लोग का जब बनेगा, तो इंटरनल मार्क्स टोटली रिमूव किया जाएगा, और जो एक्सटर्नल में आपने जितना आपने कलेक्ट किया होगा, जितना आप लोगों ने लाया होगा, वो आपको मिलेगा। लाइक मतलब 40 में जितना भी आप लोगों को स्कोर किया होगा गाइज, तो आप लोग को 40 में जितना, मान लो अगर 10 स्कोर किया होगा, 20 स्कोर किया होगा, 30 स्कोर किया होगा, 40 स्कोर किया होगा, चाहे जितना भी स्कोर आपने किया होगा, ठीक है, वो आपको दिया जाएगा, और उसी के बेसिस पे आपका परसेंटेज बनेगा। अब बात रहती है कि भैया इसमें फेल कौन कौन करेगा। ठीक है। तो फेल वही लोग करेंगे गाइज जो कि यहाँ पे मार्जिनल, यहाँ प्रमोटेड की जगह जिनका मार्जिनल होगा। ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पे मार्जिनल होगा, तो वो लोग स्टूडेंट फेल करेंगे। प्लस में जो लोग यहाँ पे ग्रेस मार्क्स वगैरह से पास किए होंगे, वो लोग फेल करेंगे। ठीक है। ग्रेस मार्क्स बोले तो जिनका 1-2 नंबर की वजह से मान लो वो फेल कर रहे होंगे, तो जैक बोर्ड ग्रेस मार्क्स दे करके उनको पास भी कर देता है। तो ऐसे में जो इनको ग्रेस मार्क्स मिला होगा वो लोग फेल कर सकते हैं, क्योंकि मान लो अगर ग्रेस मार्क्स उनको जब दिया जा रहा होगा, तो हो सकता है 10th में उनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ग्रेस मार्क्स देने में, या फिर और भी परसेंट मतलब नंबर कम हो जा रहे हैं उनके, जिसका मतलब मान लो अगर ग्रेस मार्क्स अभी 1 नंबर 2 नंबर दिया हुआ होगा, और अगर 10th में जब देने जा रहे हो ग्रेस मार्क्स या फिर कुछ भी इशू हुआ होगा, तो वहाँ पे आप लोगों को मान लो ग्रेस मार्क्स मैक्सिमम 5 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है। मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 5 नंबर, लेकिन 5 नंबर भी बहुत मुश्किल से मिलता है, 1-2 नंबर जहाँ तक ज़्यादातर मिल जाता है। तो 5 नंबर का तो बात ही छोड़ दो, अब हम लोग 2-3 नंबर के ही बात करते हैं, क्योंकि 2-3 नंबर मिल जाता है। ठीक है। तो अगर 2-3 नंबर आप लोग का 12th में भी, सॉरी 10th में अगर कम होता है यार गाइस, 10th में अगर कम होता है आप लोग का मैट्रिक में, तो आप लोग को दे करके वहाँ भी पास कर दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर 2-3 नंबर से ज़्यादा आप लोग को देना पड़ा, लाइक 10 नंबर, 15 नंबर, 8-10 नंबर का देना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि रूल होता है गाइस कि आप इतना ही ग्रेस मार्क्स दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हो। अगर देते हो तो आपके जो टीचर आपको देगा ग्रेस मार्क्स, उसके ऊपर यहाँ पे लीगल एक्शन ले लिया जाता है, इसलिए वो लोग अपना नौकरी नहीं खोएंगे। ठीक है। आप लोग को सिंपली वो लोग फेल कर देंगे। तो जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया होगा, वही लोग यहाँ पे फेल करेंगे, और जिनका प्रमोटेड यहाँ पे है वो लोग सिंपली पास कर जाएंगे। ठीक है। और देखो जिनका यहाँ पे 80% यहाँ मतलब जो A+ हो, A हो, B और C तक के कोई भी स्टूडेंट्स का फेल रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप 10th में जब आपका इंटरनल एग्ज़ाम हुआ था, आप लोग का अटेंडेंस वगैरह, आप लोग का जो इंटरनल मतलब प्रैक्टिकल का जो है कॉपीज़ वगैरह आप लोगों ने नहीं जमा किया है, और प्रैक्टिकल में आप लोग मतलब इंटरनल असेसमेंट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इंटरनल मार्क्स जिसको बोल सकते हैं, अगर आप उसमें फेल कर रहे हो, आप अगर इंटरनल में फेल कर जा रहे हो,
तो आपने एक्सटर्नल में चाहे जितना भी 40 आउट ऑफ 40 भी स्कोर कर रखा है तो आप सिंपली फेल ही कराओगे, मतलब फेल ही हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप लोग इंटरनल में को लूजली मत लेना, ऐसे सिंपली मतलब मत ले लेना, अदरवाइज आप लोग सिंपली फेल कर जाओगे, ठीक है। तो मार्क्स अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कौन यहाँ पे फेल करेगा। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोमोटेड, ठीक है, प्रोमोटेड फॉर हायर क्लासेस, मतलब प्रोमोटेड होंगे आप लोग। डिटेंड इन सेम क्लासेस, मतलब आप लोग उसी क्लास में रहोगे, मार्जिनल वाले, ठीक है। इनकम्प्लीट इंटरनल मार्क्स नॉट एंटर्ड बाय द स्कूल, ये वाला प्रॉब्लम अगर आपको आता है, मतलब इंटरनल मार्क्स अगर स्कूल की तरफ से नहीं दिया जाता है तो भी आप लोग फेल कर जाओगे। और आप अगर खुद इंटरनल में फेल कर रहे हो तो भी आप फेल कर जाओगे, ठीक है। ये तो हो गया क्लास 10th का। उम्मीद है कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा गाइज। तो सिंपल सी बात है, आप लोग का 40 नंबर में आप लोग का रिजल्ट बनने को है, और 10 नंबर जो आप लोग को स्कूल 10 नंबर देता है 9th में, वो चीज़ आप लोग का रिमूव किया जाएगा, और 10th में जो मार्क्स आप लोग को मिलेंगे इंटरनल वाला, उसको फिर यहाँ पे ऐड किया जाएगा। मान लो 40 में आप लोगों ने कुछ स्कोर किया होगा, लाइक मान के चलते हैं 20 स्कोर किया होगा, तो 20 के बाद 40 ऐसा मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, 40 हो जाता है। और उसके बाद आप लोग को जितना भी 10-20 जो भी मिलना है 10th में, वो चीज़ आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और तब आप अगर पास कर जाते हो आप तो पास करोगे, अदरवाइज फेल कर जाते हो तो फेल करोगे। अब मेरे से पूछोगे भैया अगर मेरा इतना मार्क्स है तो इतना, तो मैं सिंपली बता दूं कि देखो 40 का अगर 33% निकाले तो 13.2 आता है, ठीक है। अगर आपका 13 मार्क्स भी है किसी में तो आप सिंपली वहाँ पर पास कर जाओगे। और इंटरनल में अगर ऐसा मतलब 13 आता है तो आप सिंपली पास ही हो, समझो। इंटरनल में कोई किसी को जल्दी फेल नहीं करता। अगर इंटरनल दिया जा रहा है तो आपको वहाँ पे फेल नहीं किया जाएगा। अगर आपने इंटरनल अटेंड किया है, इंटरनल का कॉपी वगैरह जमा किया है, आपका अटेंडेंस इंटरनल पे है कि आपने इंटरनल दिया है, तो आप फेल नहीं करोगे। इंटरनल में कोई भी स्कूल नहीं फेल करता है, ठीक है। तो मतलब आपको बस, आप एक्सटर्नल में अच्छे मार्क्स अगर लाए होंगे 13.2 या फिर 13, तो आप पास कर जाओगे। 13 से कम है बाबू तो आप रिस्क पे हो सकता है आप 10th में फेल कर जाओ, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो 10th में अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होंगे, उनको लगता है कि हम बोर्ड एग्जाम बैठ करके इस बार लिख करके अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तो यार आप लोग को ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि क्लास 10th वालों को जितना भी डाउट होगा क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग क्लास 11th का बात कर लेते हैं, मतलब क्लास 12th बोर्ड का, ठीक है। सो यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उनको थैंक्स बोलूँगा जिन्होंने भी मेरे कहने पे अपना अपना रोल नंबर और रोल कोड दिए थे, ठीक है। मैं यहाँ किसी एक का, अमन कुमार का पिक कर लिया हूँ, ठीक है। उनका मैं आप लोग को बताता हूँ। और यार 11th में मतलब 12th में एक चीज़ है, कुछ सब्जेक्ट्स नॉन प्रैक्टिकल होते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। और क्लास 11th में सारे सब्जेक्ट्स में 10-10 मार्क्स दिए जाते हैं। अब बताओ यहाँ पर तो आप लोग को प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर सारे का इंटरनल मिलता है और क्लास 12th में सारे का इंटरनल मिलता ही नहीं है। लाइक इंटरनल किसका किसका होता है, जियोग्राफी होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और बायोलॉजी, जियोलॉजी वगैरह, और भी कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जिनका आप लोग को प्रैक्टिकल दिया जाता है 30 मार्क्स का, ठीक है। इस बार भी 30 मार्क्स ही दिया जा रहा है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आपका इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश का, लाइक इंग्लिश हम लोग बात कर लेते हैं। इस भाई ने 28 स्कोर किया, ठीक है। 28 मतलब 50 में 28 स्कोर किया है। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका तो टोटल एक्सटर्नल जो एग्ज़ाम हुआ था 40 मार्क्स का हुआ था। 40 में इसने मान लेते हैं हम इसने 20 स्कोर किया, ठीक है। 20 स्कोर किया तो इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता है 12th में वो 100 का मार्क्स का होता है, ठीक है, 100 मार्क्स का होता है। और यहाँ पर अगर इसने 40 में 20 स्कोर किया होगा तो आपको इसका डबल यहाँ पे मिलेगा, मतलब 20 का आपको 40 मिलेगा और इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है, 40 ही मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल वगैरह तो है ही नहीं, तो आप लोग को 40 ही मार्क्स मिलेगा, इससे ज़्यादा मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है मेरी बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं लाइक फिजिक्स आपका, ठीक है। फिजिक्स का देखो, फिजिक्स में भी वही सीन है। इस भाई ने 24 स्कोर किया है और टोटल मार्क्स यहाँ पे 50 है, लेकिन एग्ज़ाम जो हुआ था आप लोग का 40 मार्क्स का हुआ था। लेकिन एक भाई ने आज कमेंट किया है कि 11th में किसी भी तरह का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मतलब इंटरनल मार्क्सेस नहीं दिए जाते हैं। तो मैं आपको बतला दूं, जिस साल से OMR शीट पे एग्ज़ाम हो रहे हैं, लाइक जिस साल फर्स्ट ईयर में जब एग्ज़ाम हुआ था यार गाइज, आई थिंक 2019 में हुआ था, हाँ शायद 2019 में ही हुआ था गाइज फर्स्ट टाइम OMR शीट पे एग्ज़ाम। उस वर्ष टोटल 500 का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। लेकिन गाइज पर क्वेश्चन 2 नंबर का था, ठीक, 2 नंबर का था। और गाइज यहाँ पे जो है आप लोग का, हम लोग मतलब आप लोग को इंटरनल मार्क्सेस नहीं दिए गए थे, लेकिन बाद में जैक ने बिना कुछ बताए
500 को सिंपली 250 में कन्वर्ट करा, 250 का रिजल्ट आया था, ठीक है। और सारे क्वेश्चन फिर उसने 1 नंबर का कर दिया। एग्जाम लेने के बाद ये सारे चेंजेस किए गए थे जैक बोर्ड में, ठीक ना। तो उस साल जो है 50 नंबर का ही एग्ज़ाम हुआ था, और ना ही तो इस वर्ष यहाँ पे कोई इंटरनल मार्क्स को ऐड किया गया था और ना ही कुछ भी ऐड नहीं था, बस जो लिखा गया था उसी का 50 में परसेंटेज मिला था, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे क्या बात है गाइज, कि अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। फिजिक्स में हमारा प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर का, ठीक है। फिजिक्स में 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो यार आप 50 में इसने 24 स्कोर किया है, ठीक है। अब 24 स्कोर किया है, तो अब बताओ 50 में अगर मान लेते हैं इसने भी 20 स्कोर किया, ठीक है। 40 में इसने 20 स्कोर किया, बिकॉज 40 आप लोग का एक्सटर्नल मार्क्स हुआ था, एक्सटर्नल एग्जाम हुआ था, उसमें इसने या फिर आपने कोई किसी ने भी 20 यहाँ पे स्कोर किया, ठीक है। 20 स्कोर किया तो आप लोग का देखो 70 मार्क्स का आप लोग का एग्जाम होता है 12th में, ठीक है। और तो फिर यहाँ पे देखो तो 70 का मार्क्स का होता है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं इसने यहाँ पे 20 स्कोर किया और 30 नंबर आप लोग को प्रैक्टिकल मिलेगा, ठीक है। 30 में जितना भी मिल जाए आप लोग को, 15, 18, 20, 22, 30 जितना भी मिल जाए, वो आपके स्कूल पे डिपेंड करेगा, आपके अटेंडेंस। और हाँ, जिनका यहाँ पे प्रैक्टिकल वगैरह नहीं हुआ, इनका प्रैक्टिकल होगा। और ये सारी चीज़ें जो है मैं बता रहा हूँ, रेगुलर, एक्स रेगुलर, प्राइवेट कंपार्टमेंट, या फिर आप री रजिस्ट्रेशन किसी भी कैंडिडेट बिलोंग करते हुए, वीडियो आप लोग सभी के लिए है। तो ये मत सोचना कि ये सेपरेट केवल रेगुलर कैंडिडेट के लिए है, तो ऐसा मत सोचना, ठीक है, सभी के लिए है। एंड जैक बोर्ड जो है एक्स रेगुलर प्राइवेट कैंडिडेट को भी क्लास 11th के बेसिस पे ही पास करेगा, क्योंकि उसके पास अगर वो एग्ज़ाम लेना चाहेगा तो उसको दिक्कत होगा, ठीक है। तो वो एक्स रेगुलर वगैरह सबके साथ पास कर देगा, आप लोग को भी 11th का ही मार्क्स देखेगा, चाहे आप 11 10 साल पहले भी दिए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको 11th पे ही पास किया जाएगा, ठीक है। वो इस पर जल्द से जल्द आई थिंक डिसीजन ले लेंगे, तो उम्मीद है कि वो यही डिसीजन लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो इसने 20 स्कोर किया, ठीक है, 40 में। तो अब बताओ मेरे को, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है, 20 स्कोर किया, तो 70 मार्क्स का आप लोग का एग्ज़ाम होता है। अगर यही मार्क्स आप लोग का 100 का होता ना टोटल, तो आप लोग का 20 दूना का 40 मिलता, ठीक है, 40 मार्क्स मिलता। लेकिन यहाँ पे 70 है, इसलिए आप लोग को 20 दूना का 40 नहीं, 40 में मतलब 5 नंबर कम आप लोग को मिलेगा, 35 नंबर मिलेगा। बिकॉज देखो 40 का 50% होता है 20, 70 का 50% होता है 35, ठीक है। तो उसी तरह से आप लोग को यहाँ पे मार्क्स मिलेगा, मतलब आपने 40 का 50% स्कोर यहाँ पे किया है, तो 70 का भी 50% ही आप लोग को एग्ज़ाम के रिजल्ट में दिया जाएगा। और उसके बाद आप लोग का इंटरनल मार्क्स इसमें ऐड हो जाएगा। मतलब 50 में अगर देखो यहाँ पे 50 अगर आपने स्कोर किया है, तो यहाँ पे आप लोगों को अगर 50 मिलता है, मान के चलते हैं, मतलब मान के चलते हैं आपने, जैसे कि मैंने बताया 50% आप लोगों ने 40 पे 50% स्कोर किया 20, तो आपने 70 पे आपको 35 मिलेगा, ठीक है। और 35 में अब आप लोग को 30 यहाँ पे प्रैक्टिकल मिलेगा, मतलब 35 आपने स्कोर किया और 30 में आपको प्रैक्टिकल कुछ सब्जेक्ट्स के मिलेंगे, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग, आप लोग यहाँ 20 मिल गया, तो आप लोग का 55 स्कोर हो जाएगा। तो इसी टाइप से आप लोग का एग्जाम्स को कैलकुलेट, मतलब रिजल्ट को कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन हाँ, आप लोगों ने जो 11th में जितना भी आप लोग को प्रैक्टिकल मिला होगा 10 में गाइस, उसको सिंपली रिमूव किया जाएगा और 12th वाला प्रैक्टिकल को ऐड किया जाएगा। और जो भी आप लोगों ने इंटरनल यहाँ पे ऐड आप लोग का है इंटरनल मार्क्स, वही आप लोग को मिलेगा वहाँ पे 12th में। और जो भी एक्सटर्नल का जो भी मार्क्स मिलेगा वो 12th का एक्सटर्नल, सॉरी गाइज, 12th का एक्सटर्नल यहाँ के एक्सटर्नल से ऐड होगा, ठीक है। मतलब आप लोगों ने जितना भी 11th में एक्सटर्नल, यानी कि जो आप लोगों ने OMR शीट पे दे करके एग्ज़ाम आप लोगों ने स्कोर किया होगा, वो आप लोग का 12th के एक्सटर्नल में ही जुड़ेगा। और इंटरनल जो आप लोग के स्कूल कॉलेज भेजेंगे भी प्रैक्टिकल वगैरह का जो भी है, वो आप लोग का इंटरनल पे जुड़ेगा, ठीक है। मतलब आप लोगों ने जितना भी स्कोर किया होगा वो एक्सटर्नल होगा, जो एक्सटर्नल एग्जाम आप लोगों ने दे करके किया होगा, मान लो 20, तो आप लोग का 35 जैसा कि मैंने बोला आप लोग का ऐड हो जाएगा। जो नॉन प्रैक्टिकल, सॉरी प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, ठीक है, इनमें आप लोग को 20 आप लोगों ने स्कोर किया 35 मिलेगा, और ज़्यादा स्कोर किया हो तो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। 50% निकालना सभी का, उम्मीद है कि सभी का रिजल्ट आ ही जाना चाहिए यार गाइज। एंड अब बात कर लेते हैं पासिंग मार्क्स कितना है भैया। तो अब देखो 40 का अगर हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो आप लोग का जो आता है गाइज वो 13.2 आता है। मतलब अगर आपका इंटरनल 13.2 आया है, लेकिन इसमें ये पता कर पाना मुश्किल होगा कि इतना, तो खैर हाँ पता चल जाएगा गाइज
क्योंकि आप अगर 28 आया है, ठीक है, इनका ऊपर में देख लो, ऊपर में इनका मार्क्स अगर देखते हो 28, ठीक है, 28 इनका आया, ठीक है। 28 में हम लोग अगर इसका रिमूव कर देते हैं 10 नंबर माइनस यहाँ पे, ठीक है, 10 नंबर अगर हम माइनस करते हैं तो इनका 18 आता है। तो सिंपल सी बात है, अगर 10 रिमूव करते हैं 18 आता है तो बिंदास रहो यार, आप पास हो जाओगे। सारे सब्जेक्ट्स में इनका देख लो, यहाँ पे इनका 24 है, अगर 10 रिमूव करते हैं 14 आता है, और हमारा पासिंग मार्क्स 13 है, तो मतलब ये पास है, यहाँ पे भैया पास है, ठीक है। मतलब इसी तरह से आप अपना रिजल्ट देख सकते हो कि आप पास हो या फेल। आप 10 रिमूव कर देना, लेकिन 10 रिमूव करना सही नहीं होगा, क्योंकि सभी को 10 नहीं मिला हो सकता है किसी को कम मिला होगा। तो रिजल्ट का वेट कीजिए थोड़ा सा, आप लोग सभी पास करेंगे। जो लोग यहाँ पे प्रमोटेड हैं वो लोग पास करेंगे, बस थोड़ा सा डर है गाइज आप लोग का। जो लोग यहाँ पे ग्रेस मार्क्स से पास हुए हैं, मान लो जिनका 12th में 11th में 12 आ रहा होगा और जैक बोर्ड ने 1 नंबर दे करके उसको पास कर दिया, देन आप लोग को यहाँ पे मे भी इशू हो सकता है कि आप लोग को 12th में फेल वगैरह किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आज के अपडेट में थोड़ा स्ट्रिक्ट करने की बात करी जा रही थी, तो देखते हैं क्या स्ट्रिक्ट किया जाता है। उम्मीद है कि सभी लोग पास करेंगे, और जिनका यहाँ प्रमोटेड लिखा हुआ है वो तो पास ही कर जाएंगे, और जिनका मार्जिनल है वो तो खैर 11th में ही रह गए होंगे। और यहाँ पे अगर आप लोग को इंटरनल मार्क्स आपके भी स्कूल कॉलेज से आप मतलब एब्सेंट कर जाते हो, या फिर इंटरनल मार्क्स आपको नहीं दिया जाता है, तो आप फेल कर जाओगे। एंड आप अगर इंटरनल में फेल कर जाते हो तो भी फेल कर जाओगे, ठीक है। अटेंडेंस में आपको अगर एब्सेंट है, या फिर स्कूल से आपका इंटरनल नहीं आया है, या फिर इंटरनल में आप फेल हो, तो आप फेल कर जाओगे। चाहे आपने यहाँ पे इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 क्यों नहीं स्कोर कर लिया है, तो भी आप फेल कर जाओगे। इसमें कोई भी दुआई वाली बात नहीं है, आप फेल ही करोगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का। इसके रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस आए थे, मैंने बहुतों का रिप्लाई नहीं किया बिकॉज ये वीडियो बननी थी एंड मैंने बना दिया, ठीक है। ये वीडियो कल ही अपलोड होता गाइस, लेकिन कल इसमें वॉइस मैंने जो रिकॉर्ड किया था वो नहीं हो पाया था, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था शायद, जिसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो यार गला मेरा कल दर्द करने लगा था, जिसकी वजह से मैंने वीडियो ही अपलोड नहीं किया। तो फाइनली आज मैं आप लोग को वीडियो दे दे रहा हूँ। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के भी साथ साथ शेयर करके उनको भी समझाइए कि आपको ऐसे ऐसे मार्क्स मिलेगा। आप उनसे बात कीजिए, आपको ऐसे ऐसे मार्क्स मिलेगा, आप अपना रिजल्ट इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है कि सारे एक्स रेगुलर, रेगुलर, प्राइवेट कैंडिडेट जो भी हैं सभी को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को कैसे मार्क्स मिलेगा। लेकिन एक्स रेगुलर वालों को दिक्कत इसलिए हो रहा है ना, बिकॉज वो लोग कुछ दिन छोड़ करके या फिर फेल होकर के आए हैं, तो अब उनका 11th से जुड़ेगा, 12th से जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा। तो मैं बता दूं, फिर से बोल दे रहा हूँ, आप लोग को 11th का मार्क्स से देखा जाएगा, क्योंकि 12th में आप लोगों ने एक बार फेल कर चुका है, या फिर 12th आप लोग बहुत दिन बाद देने आए हो, तो 11th ही देखा जाएगा, चाहे आप 10 साल पहले ही क्यों ना दिए हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना, एंड वीडियो को लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी ये चीज़ पता चले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।